जब 2023 के राजस्थान चुनाव की टिक टिक सुनाई पड़ने लगी है, तब 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी का गणित क्या है? क्या राजस्थान में महारानी फैक्टर को अच्छे से समझते हुए भी बीजेपी उन्हें राज्य के चुनावी सीन से दूर कर रही है? ये सवाल यूं ही नहीं उठा। इस सवाल के पूछे जाने की वजह 2 है। वजह नंबर 1, 17 अगस्त को राजस्थान के लिए घोषित बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी और संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो कमेटी में न तो खुद वसुंधरा राजे शामिल की गई और न ही उनका कोई समर्थक। वजह नंबर 2, 29 जुलाई को वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी पार्टी में उनकी जिम्मेदारी को राजस्थान तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय कर दिया गया। राजस्थान के विकास का शंखनाद, इस क्षेत्र के विकास का 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कैंपेन के बावजूद वसुंधरा राजे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ी थी। तब इस तरह के नारे लगने का दावा हुआ था, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। इस तरह के नारे लगे हों या ना लगे हों, लेकिन इतना तो तय है कि तब वसुंधरा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को बीजेपी की हार का एक फैक्टर माना गया। तब पार्टी में बिखराव का दावा भी हुआ था, क्योंकि राजस्थान पर नजर रखने वाले कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि वसुंधरा की केंद्रीय नेतृत्व से 2014 से ही बन नहीं रही थी। ये बात भी सामने आई थी कि वसुंधरा राजे ने तब पार्टी के कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया था। यही नहीं, 2018 तक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बीजेपी के हारने पर पहले गुलाबचंद कटारिया और इसी साल फरवरी में जब वो राज्यपाल बने तो राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, न कि वसुंधरा। इसलिए आज जब चुनाव सिर पर है, तब वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा फैसला क्या होगा, बीजेपी के फैसलों से इसे समझने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्या होगी, वो कुछ तय हुआ क्या? बाकी सभी बड़े नेता प्रचार करेंगे। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्या होगी, वो कुछ तय हुआ क्या? बाकी सभी बड़े नेता प्रचार करेंगे। बीजेपी ये बात जानती है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास खुद का जनाधार है। 2003 और 2013 में 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली वसुंधरा राजे की पहचान पूरे राज्य में है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने बहुत तेजी से ऐसे नेताओं का कद बढ़ाया है जो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। एक वक्त था जब राजस्थान से आने वाले बीजेपी नेताओं में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के बाद सिर्फ महारानी यानी वसुंधरा राजे ही राष्ट्रीय पहचान की हैसियत रखती थी। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इनका नाम बीजेपी के बड़े राष्ट्रीय नेताओं में लिया जाने लगा है। राजस्थान में मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सीपी जोशी के पास है। माना जाता है ये दोनों नेता वसुंधरा खेमे के नहीं हैं। इन्हीं समीकरणों के बीच चुनावी मौके पर वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी के प्लान से जुड़ी कई तरह की बातें की जा रही हैं। 17 अगस्त को बनाई गई चुनाव मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा का पत्ता साफ है, लेकिन अब भी सबसे अहम कैंपेन कमेटी की घोषणा नहीं हुई। आमतौर पर बीजेपी में जो कैंपेन कमेटी का प्रमुख या कोऑर्डिनेटर होता है, वही चुनाव में पार्टी का चेहरा होता है। 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी की कैंपेन कमेटी के कोऑर्डिनेटर बने थे। आज राजस्थान में जहां बीजेपी का चेहरा कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस है, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि 2018 की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी राजस्थान का चुनावी दारोमदार अभी से अपने कंधों पर ले लिया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। 2018 में राजस्थान में बीजेपी को हार जरूर मिली, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का दम था कि पार्टी शर्मनाक स्थिति से बची थी। 2018 में 2013 के मुकाबले बीजेपी की सीटें 163 से घटकर भले 76 रह गई थी,
लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत था 38.08, जबकि सरकार बनाने वाली कांग्रेस को 39.3% वोट मिला था। नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान में कैंपेन मोड में आते दिख रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व के सहयोग से सचिन पायलट की बगावत कर काबू पा लिया है। ऐसे में मोदी फैक्टर से निपटने के लिए राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी अशोक गहलोत ने मानो बीजेपी के वसुंधरा फैक्टर का तार छेड़ने की कोशिश की है। इसी महीने 4 अगस्त को अशोक गहलोत ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव लड़ें। इससे पहले मई में ये अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने ये कहकर सनसनी फैलाई थी कि 2020 में जब उनकी सरकार गिराई जा रही थी तब वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की थी। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। यूं तो वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के इस बयान का खंडन किया, लेकिन सनद रहे कि सचिन पायलट जब अशोक गहलोत के खिलाफ तलवारें भांज रहे थे, उस वक्त वसुंधरा राजे ही दोनों के बीच लड़ाई की एक साफ वजह के तौर पर थी। सचिन पायलट का आरोप था कि वसुंधरा सरकार के समय के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करके गहलोत सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह की संभावना नजर आ रही है, तब वसुंधरा राजे को जोर शोर से बताना पड़ रहा है। वो ये संकेत देने में जुटी है कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी कोई अनबन नहीं है, ना ही राज्य बीजेपी में उन्हें लेकर कोई गुटबाजी है। 12 अगस्त को वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी के नाम की आड़ लेकर अपनी गलती दबाने का प्रयास करना गहलोत जी की पुरानी आदत का हिस्सा है। गहलोत जी बीजेपी में बगावत का भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की उस बगावत को दबाना चाहते हैं, जो शुक्रवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का ग्राफ विश्व में सबसे ऊपर है और वह दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बारे में यदि ऐसी बातें करता है तो वह गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित और अशोभनीय भी है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ऐसे हल्के बयान देना घोर निंदनीय है। वसुंधरा का ये गुस्सा तब फूटा था जब गहलोत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद के मान सम्मान आदमी करते हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो बीजेपी का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम है, मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूं? उनके जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, चलो वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहा आप लोग? ये बहुत खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री अगर आप चुने गए हो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जिंदा कांग्रेस ने रखा है, डेमोक्रेसी सामने कांग्रेस ने करी है देश के अंदर। अशोक गहलोत के ऐसे बयानों पर प्रहार करके वसुंधरा राजे ने राजस्थान बीजेपी में अपनी राजनीति को धारदार बनाए रखने की कोशिश भले की हो, लेकिन मोदी युग की बीजेपी राज्यों के नेतृत्व को लेकर किस तरह से फैसले लेती है, ये किसी से छिपा नहीं। वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, इसे लेकर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे बीजेपी से मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं आती तो उनकी जगह पर कौन होगा, ये लाख टके का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।